Hello everyone, in this video we are going to discuss ozonolysis. अब देखो ओजोनोलिसिस जो होता है उसके दो टाइप्स होते हैं। एक तो होता है रिडक्टिव ओजोनोलिसिस एंड दूसरा होता है ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस एंड ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस। ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस उसके लिए जो रिएजेंट होते हैं वो एक बार देख लेते हैं। अगर आप रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस करना चाहते हो तो O3 Ma2S। सेकेंड इज O3 इन प्रेजेंस ऑफ जिंक डस्ट। थर्ड इज O3 इन प्रेजेंस ऑफ जिंक पाउडर। O3 फोर्थ है O3 प्लस जिंक प्लस एसिटिक एसिड। उसके बाद O3 प्लस KI। ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस में क्या क्या होता है, कौन से रिएजेंट? O3 प्लस H2O2, O3 प्लस KMNO4, O3 प्लस CrO3, O3 प्लस Ag2O। ठीक है, ये रिएजेंट्स यूज किए जाते हैं। हाँ, तो अब देखो रिडक्टिव और ऑक्सीडेटिव में फर्क क्या होता है। तो अगर आपका जो अल्कीन है, अल्कीन का कन्वर्जन सिर्फ आपको अल्डिहाइड और कीटोन में करना है, अल्डिहाइड या कीटोन में करना है, तो आप रिडक्टिव ओजोनोलिसिस यूज करते हो। ठीक है, और अगर आपको अल्कीन का कन्वर्जन सबसे पहले अल्डिहाइड एंड कीटोन में करोगे, अल्डिहाइड और कीटोन, और फिर से इसका कन्वर्जन एसिड में करोगे, मतलब कंप्लीट ऑक्सीडेशन कर दोगे, तो फिर उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। और उसके लिए ये रिएजेंट्स यूज किए जाते हैं अगर आपको फाइनल ऑक्सीडेशन करना है एसिड में तब। तो अब स्टार्ट करते हैं। देखो, अगर हमारे पास अल्कीन है, फॉर एग्जांपल दिस CH2 डबल बॉन्ड CH2, सिंपल अल्कीन ले रही हूँ सबसे पहले, और इसमें हमने डाला O3 इन प्रेजेंस ऑफ जिंक टेस्ट। पहले ट्रिक बताती हूँ कि ट्रिक से क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। क्या करो, इस डबल बॉन्ड को इरेज करना है, तोड़ना है, और बाकी सब कुछ जैसा है वैसे लिखो। CH, कार्बन को 2H, और यहाँ पे सिर्फ ऑक्सीजन अटैच कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस HC डबल बॉन्ड OH, इस तरीके से बनेगा। ये ट्रिक है। अगर आपको कोई भी मॉलिक्यूल यूज करना है तो इस तरीके से कर सकते हो। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसमें अपने O3 ऐड किया प्लस जिंक, तो यहाँ पे भी क्या करोगे, डबल बॉन्ड को इरेज करोगे और प्रोडक्ट एज इट इज लिखोगे। कैसे लिखना है, CH3 CH लिखो, यहाँ पे डबल बॉन्ड O लगा दो, यहाँ पे CH डबल बॉन्ड O, इस तरीके से लिखोगे आप। ठीक है, हाँ। तो अब यहाँ पे जो मैंने बताया क्या है, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस है। इसका मैकेनिज्म भी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, ये मैंने ट्रिक बताई है आपको। और एक एग्जांपल करते हैं। ये कुछ इस तरीके से है, और इसमें भी O3 ऐड किया हमने इन प्रेजेंस ऑफ जिंक। डायरेक्ट प्रोडक्ट कैसे लिखते हैं वो बताती हूँ। इसको इरेज करो, यहाँ पे CH3 है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे H है, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो, इस तरीके से। ठीक है, अब मैकेनिज्म देखते हैं कि कैसे होता है, और ZNO बाय प्रोडक्ट में रिलीज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2, मैं आपको मैकेनिज्म बता रही हूँ। यहाँ पे O3 है। ठीक है, ओजोन को इस तरीके से लिखते हैं, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। अब क्या हो जाएगा, यहाँ से ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो अटैक करेंगे इस ऑक्सीजन एटम पे, ये बॉन्ड ओपन हो जाएगा, और ये नेगेटिव चार्ज इस कार्बन पे अटैक करेगा। तो यहाँ पे क्या बनता है, यहाँ पे ओजोनाइड बनता है इस तरीके से, CH2 ऑक्सीजन CH2, इस तरीके से ये बनता है ओजोनाइड। ठीक है, अब क्या होता है, इसमें जब आप जिंक डालते हो तो क्या होता है, जिंक क्या करता है, इस रिंग को ना ओपन करने में हेल्प करता है। अब देखो किस तरीके से ओपन हो जाएगी ये रिंग, यहाँ से ये बॉन्ड यहाँ पे टूटेगा। ठीक,
ये बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, तो ये जिंक इस ऑक्सीजन को लेके ZNO बनाएगा। ठीक, अब देखो यहाँ से बॉन्ड टूट चुका है, मतलब ये वाई शेप में कट हो चुका है मॉलिक्यूल। ठीक है, जो ओजोनाइड है, तो यहाँ पे कार्बन है, देखो कार्बन, और इस पे 2 हाइड्रोजन है। यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म हो चुका है, ऊपर का बॉन्ड टूट चुका है, डबल बॉन्ड प्लस यहीं पे भी ऐसे ही बन रहा है। ठीक है, तो ये इसका मैकेनिज्म है। हाँ, तो अगर आप रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस करते हो तो अल्डिहाइड या फिर कीटोन आपको प्रोडक्ट मिलता है। अब देखो आगे देखते हैं, मैं एक ही एग्जांपल लेती हूँ यहाँ पे, CH2 डबल बॉन्ड CH2। अगर आप इसमें यूज करते हो जिंक O3 इन प्रेजेंस ऑफ जिंक, तो जो प्रोडक्ट मिलेगा जो मैंने आपको बताया इस तरीके से आप लिखोगे, अल्डिहाइड प्लस फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड प्लस फॉर्मल्डिहाइड। अगर आपने इसमें यूज किया O3 और वाटर यूज किया आपने इसमें, तो यहाँ पे क्या होता है, जो वाटर होता है, जैसे जिंक क्या करता है, जिंक यहाँ से ऑक्सीजन निकालने के लिए हेल्प करता है, मतलब जिंक क्या करता है, इसका रिडक्शन करता है और खुद का ऑक्सीडेशन। तो जिंक एक्ट्स एज अ, दूसरे का ऑक्सीडेशन करता है, खुद का रिडक्शन करता है। तो ये यहाँ पे क्या कर रहा है कि जो अल्कीन है वहां पे जो ओजोनाइड बनता है वहां से ऑक्सीजन निकाल रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो, दूसरे का ऑक्सीडेशन करता है और खुद का रिडक्शन करता है। अब यहाँ पे जो O3 वाटर हम यूज करेंगे तब क्या होता है, देखो पहले तो यहाँ पे ओजोनाइड लिख देते हैं CH2, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे CH2, इस तरीके से। अब देखो ये जो वाटर क्या करता है, इस ऑक्सीजन को निकालता है यहाँ से और इसका कन्वर्जन H2O प्लस ऑक्सीजन एटम H2O2 में होता है। और यहाँ पे क्या मिला हमें, फॉर्मल्डिहाइड HC डबल बॉन्ड OH के 2 मॉलिक्यूल्स। अब जो H2O2 है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, दूसरे का ऑक्सीडेशन करता है और खुद का रिडक्शन करता है। तो अब यहाँ पे जो फॉर्मल्डिहाइड के मॉलिक्यूल्स हैं उसका कन्वर्जन किस में हो जाएगा, फॉर्मिक एसिड में हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे H2O2 अब क्या कर रहा है कि एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वर्क कर रहा है। यहाँ पे H2O ने क्या किया था, दूसरे का रिडक्शन, मतलब वाटर यहाँ पे क्या कैसे वर्क कर रहा था, रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, यहाँ पे जिंक क्या कर रहा था, जिंक ने ओजोनाइड से ऑक्सीजन एटम निकाला था, तो यहाँ पे भी जिंक का काम क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट, जो दूसरे का रिडक्शन करता है और खुद का ऑक्सीडेशन, तो उसको क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। यहाँ पे H2O2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो मैंने जो लेफ्ट साइड पे लिखा है ये क्या है, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस, ओजोनोलाइसिस। और जो राइट साइड पे लिखा है वो है रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस, रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस, ओजोनोलाइसिस। अगर आपको जिंक दिया है तो वो क्या करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। यहाँ पे H2O2 फॉर्म हुआ है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। अब इसमें और एक केस आती है, अगर आपको यहाँ पे दिया जाएगा O3 भी दिया है, जिंक भी दिया है, वाटर भी दिया है, तो अब देखो यहाँ पे सबसे पहले तो ओजोनाइड बनेगा, ऑक्सीजन CH2, CH2 ऑक्सीजन, यहाँ पे भी ऑक्सीजन। अब देखो यहाँ पे जिंक भी है और वाटर भी है, दोनों ही क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। मतलब ये क्या करेंगे, यहाँ पे जो ओजोनाइड बना है उसका क्या करेंगे, रिडक्शन करेंगे। ठीक है, तो अगर मेरे पास 10 मॉलिक्यूल्स हैं ओजोनाइड के, तो उसमें से 5 मॉलिक्यूल को जिंक रिड्यूस करेगा और 5 मॉलिक्यूल को वाटर रिड्यूस करेगा। ठीक है, और हमें यहाँ पे प्रोडक्ट इस तरीके से, ये टूटेगा इस तरीके से, और हमें यहाँ पे प्रोडक्ट मिलेगा ZNO प्लस H2O2, यहाँ पे भी ZNO बनेगा। ठीक, हाँ प्लस, और यहाँ पे फॉर्मल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। अब हमें लगेगा कि यहाँ पे H2O2 है, तो वो H2O2 इस फॉर्मल्डिहाइड को आगे रिड्यूस करे, ऑक्सीडाइज करेगा। वो आगे ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता क्योंकि इस वेसल में कुछ ना कुछ जिंक की पाउडर अभी भी बची है। तो देखो यहाँ पे H2O2 क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ जिंक भी बचा है। तो ये जिंक क्या करेगा, इस H2O2 में से क्या निकालेगा, एक ऑक्सीजन के एटम को, और यहाँ पे ZNO बनेगा प्लस वाटर। तो यहाँ पे ये जो H2O2 बना है वो इस फॉर्मल्डिहाइड को रिड्यूस नहीं कर सकता क्योंकि इस वेसल में अभी भी क्या है, जिंक है। तो यहाँ पे जो जिंक पाउडर है उसकी और H2O2 की रिएक्शन होती है। H2O2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ जिंक भी उसमें बचा हुआ है जो कि रिड्यूसिंग एजेंट है।
तो यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट की रिएक्शन होके यहाँ पे ZnO प्लस वाटर बनेगा, इसलिए यहाँ पे रिडक्शन नहीं हो सकता। ठीक है, तो इस वीडियो में मैंने आपको 3 केसेस बताई है। एक तो O3 जिंक होगा तो वहां पे रिडक्टिव ओजोनोलिसिस एल्डिहाइड बनेगा या फिर कीटोन जो भी आपका प्रोडक्ट है। ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस होगा तो एसिड में कन्वर्जन हो जाएगा। और अगर जिंक एंड वाटर दोनों भी दिया है तो फिर क्या हो जाएगा, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस का जो प्रोडक्ट आता है वही होगा, आगे ऑक्सीडेशन नहीं होगा। और कुछ एग्जांपल्स करते हैं। बेंजीन का ओजोनोलिसिस करते हैं। देखो यहाँ पे हमने लिया है O3 एंड जिंक। डायरेक्ट प्रोडक्ट अगर आपको पूछा जाएगा तो क्या करोगे आप, जहां पे डबल बॉन्ड है इसको तोड़ना है। यहाँ पे एक H है, हर एक कार्बन पे एक एक H है। ठीक, तो क्या करना है अब देखो, इसको मैं नंबर कर देती हूँ 1 2 3 4 5 एंड 6। तो देखो 1 और 2 के बीच का बॉन्ड टूट चुका है, तो 2 नंबर पे कार्बन है, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड कार्बन एंड हाइड्रोजन। ठीक, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा ऑक्सीजन इस तरीके से, एक मॉलिक्यूल बन चुका। अब देखो 4 नंबर पे कार्बन है, यहाँ से बॉन्ड टूट चुका है, यहाँ से भी, तो 4 नंबर पे कार्बन है, इसको हाइड्रोजन है, डबल बॉन्ड O लगेगा, C डबल बॉन्ड OH। जहां जहां डबल बॉन्ड है वहां पे डबल बॉन्ड O लगेगा प्लस। आगे 5 और 6 का लिख देते हैं। 5 नंबर पे कार्बन को एक हाइड्रोजन, 6 नंबर के कार्बन को हाइड्रोजन। डबल बॉन्ड जहां से टूटा है वहां पे इस तरीके से लिख देना है। ठीक है, तो इसका नाम है ग्लायोक्सल, ये जो फॉर्म हुआ है उसका नाम है ग्लायोक्सल। ठीक, हाँ। अगर आपको प्रोडक्ट पूछा है कि मतलब अगर आपको O3 डालने पे क्या होगा, ये डिटेल में लिखना है तो आप इस तरीके से लिख सकते हो। देखो ये बेंजीन है, ठीक है। तो अब ओजोनाइड अगर आपको यहाँ पे लिखना है तो किस तरीके से लिखोगे प्रोडक्ट, तो हम नेक्स्ट स्लाइड में लिखते हैं तो वो आसानी से समझ में आएगा। यहाँ पे एक H, यहाँ पे एक H, H, H और यहाँ पे भी H। ठीक है, अगर इसमें O3 डालोगे तो क्या होता है, यहाँ पे H है, ठीक, यहाँ पे 2 नंबर है, यहाँ पे आगे यहाँ पे एक है H, H, H। ठीक, यहाँ पे भी H है और यहाँ पे भी H। जहां जहां डबल बॉन्ड है वहां पे क्या बनाना है, ओजोनाइड बनाना है। वहां पे क्या बना रहे हैं हम, ओजोनाइड बना रहे हैं इस तरीके से। ठीक है, तो ये क्या बनता है, ट्राइओजोनाइड बनता है। और इसी को वाई शेप में जब आप कट करते हो इस तरीके से तो क्या बनेगा, ग्लायोक्सल बनेगा, जो प्रोडक्ट मैंने आपको लिख के दिया है। तो 3 टाइम्स H C डबल बॉन्ड OH ये बनेगा और इसको क्या बोलते हैं, ट्राइओजोनाइड, ट्राइओजोनाइड बोलते हैं इसको। ठीक है, ओके। तो आगे और कुछ एग्जांपल्स करते हैं। ये करते हैं एग्जांपल CH3 CH, तीनों कंडीशन अप्लाई करके देखते हैं फिर से। यहाँ पे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, जब आप यहाँ पे O3 ऐड करोगे और यहाँ पे जिंक, तो सबसे पहले क्या करना है, डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखना है तो डबल बॉन्ड को इरेज करना है। यहाँ पे लिखो CH3, यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH। जहां से बॉन्ड टूटा है ना वहां पे डबल बॉन्ड, उसी कार्बन पे डबल बॉन्ड O लगाना है, C डबल बॉन्ड OH इस तरीके से। अब ये जिंक ने क्या किया, ऑक्सीजन के कितने एटम्स थे, 3, 2 तो यहाँ लगे, तो ZnO का यहाँ पे काम क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। उसने उस ओजोनाइड को क्या किया, रिड्यूस किया। अब आगे यहाँ पे अपने यूज किया O3 प्लस वाटर। सबसे पहले तो यही प्रोडक्ट्स फॉर्म होंगे जो यहाँ पे लिखे हैं, CH3 C डबल बॉन्ड OH प्लस H C डबल बॉन्ड OH प्लस यहाँ पे फॉर्म होगा H2O2। अब यहाँ पे जो H2O2 बना है ये क्या करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह, मतलब वो दूसरे का क्या करता है, रिडक्शन करता है। कैसे करे, ऑक्सीडेशन करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो यहाँ पे जो एसिड एल्डिहाइड है इसका कन्वर्जन एसिड में हो जाएगा, एसिटिक एसिड में,
और फॉर्मल्डिहाइड का कन्वर्जन फॉर्मिक एसिड में हो जाएगा। क्यों हुआ ये? क्योंकि यहाँ पे H2O2 एक्ट्स एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आगे देखो, इसमें अगर ऐड करो O3B, जिंक भी और H2O भी, तो यहाँ पे सबसे पहले तो अल्डिहाइड और कीटोन बनेगा, अल्डिहाइड बनेगा, प्लस यहाँ पे ये भी अल्डिहाइड। बाय प्रोडक्ट में क्या होगा, जो ओजोनाइड बना था उसमें से कुछ मॉलिक्यूल्स को जिंक ने रिड्यूस किया और कुछ ने H2O को, कुछ मॉलिक्यूल्स को H2O ने, तो जिंक ने रिड्यूस किया तो यहाँ पे ZNO बनेगा, यहाँ पे H2O2 बनेगा। अब हम क्या सोचेंगे कि ये H2O2 क्या करेगा, ये जो अल्डिहाइड और कीटोन है उनको क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा। लेकिन यहाँ पे अभी भी क्या है, जिंक पाउडर बची है, तो यहाँ पे जिंक पाउडर इसके साथ रिएक्ट करेगी और यहाँ पे ये फॉर्म हो जाएगा H2O प्लस ZNO। तो यहाँ पे जो H2O2 है वो अल्डिहाइड को आगे ऑक्सीडाइज नहीं करेगा, वो किसके साथ रिएक्शन करेगा, जिंक के साथ रिएक्शन करेगा। जिंक क्या करेगा, जिंक के जो पाउडर है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ZNO, आई एम टॉकिंग अबाउट जिंक पाउडर जो हमने यूज किया, तो वो जिंक पाउडर H2O में से ऑक्सीजन निकालेगी और ये H2O2 में से ऑक्सीजन निकालेगी और उसका कन्वर्जन वाटर में कर देगी और ZNO में। इसलिए यहाँ पे जो H2O2 फॉर्म हुआ है वो इस रिएक्शन में अल्डिहाइड और कीटोन को रिड्यूस नहीं करता, ऑक्सीडाइज नहीं करता। ठीक है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो यहाँ पे ये ऑक्सीडाइज नहीं करेगा, प्रोडक्ट यहीं तक फॉर्म होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जिंक पाउडर के साथ वो रिएक्ट हो रहा है। ओके, थैंक यू।